हाय गाइस, मेरा नाम है लकी एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन दी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, दैट इज़ मैमसी। एंड अभी जो है नीट 2023 की जो ओएमआर है और जो आंसर की है वो आ चुकी है। तो बेसिकली अब सबको पता चल गया होगा कि किसे जो है कॉलेज मिलने वाला है और नहीं मिलने वाला है। तो बेसिकली जब हमें अपने मार्क्स जो है वो पता चलते हैं एंड जब हमें ये पता चलता है कि हमें अब जो है कॉलेज नहीं मिलने वाला है, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि हमने क्या गलतियाँ करी और क्या मिस्टेक्स करी। तो अगर मैं नीट की बात करूँ ना, तो सच में यार बस एक साल ही चाहिए होता है अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को देने के लिए, राइट डायरेक्शन में। बस एक साल ही बहुत ज़्यादा होता है टू गेट द क्रैक करने के लिए नीट एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए। बट स्टिल लाइक मी, मैंने भी 3 ड्रॉप दिए। तो बेसिकली कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं। तो अभी जस्ट मुझे लगा ये सही टाइम है वीडियो डालने का, बिकॉज अभी जो है वो सबको पता चल गया होगा। तो बस ये छोटी सी वीडियो होने वाली है जिसमें मैं मिस्टेक्स बेसिकली बताने वाला हूँ कि जो कि आपको नहीं करनी है ना, जो कि मैंने अपने फर्स्ट एंड सेकंड ड्रॉप में करी थी। बेसिकली वो नहीं आपको रिपीट करनी है। और जिनका सिलेक्शन हो गया यार, ऑल द बेस्ट। मतलब एक अच्छी जर्नी आपकी शुरुआत होने वाली है एंड डेफिनेटली अब जूनियर्स भी आने वाले हैं। एंड जिसका नहीं हुआ है तो उसका अब समय है कि वो कुछ दिन दे अपने मिस्टेक्स को देखने के लिए कि यार ये मिस्टेक जो है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मिस्टेक्स तो अब नहीं करनी है। तो जो नीट 2024 है, बेसिकली ये वीडियो उनके लिए होने वाली है, बट नीट 2023 वाले भी देख सकते हैं ना। आखिर बात तो व्यूज़ की है। तो यार अब जो है ये स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो है मिस्टेक बेसिकली अपने पैड पे जो है लिखी है एंड इसके मैं कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट जो है वो डिस्कस करूँगा। तो पहले जो मैंने पॉइंट लिखा है वो ये लिखा है, जो पहली मिस्टेक होती है मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स की, वो होती है लैक ऑफ रिवीजन। तो यार बेसिकली ना ये सही बात है। मतलब देखो, आपको ना रिवाइज करते रहना है चाहे कुछ भी हो। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा तो यार उसको रिवाइज करो, है ना, उसी वक्त करो, क्लास में करो, जब भी टाइम मिले रिवाइज करो, नहीं तो यार भूल जाओगे। मतलब ये जो है ना मेन पॉइंट होता है, रिवीजन तो करनी ही है ना। रिवीजन से दूर नहीं भाग सकते आप, क्योंकि यार एक कर्व होता है। अगर आपने पढ़ा हो तो 7 डेज में हर चीज़ आप भूल जाओगे अगर नहीं पढ़ोगे तो, है ना। कुछ ऐसा कब होता है, आई थिंक 170, देन इट गोज टू 0%, मतलब 1% रह जाता है एंड ऑफ वीक। तो हर वीक में या फिर जब भी आपको टाइम मिले तो रिवीजन तो करनी है। एंड जो मैंने सेकंड लिखा है वो है एनसीईआरटी। यार अब तो मान लो भाई, नीट 2019, 20, 21, 22, 23, मतलब जब से एनटीए ने जिम्मा उठाया टू कंडक्ट दी नीट एग्जाम फॉर दी अंडर ग्रेजुएट्स, तब से सिर्फ एनसीईआरटी आ रही है। तो यार अब भी टाइम है, एनसीईआरटी ही करो। बायो में तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी में भी मैंने जो है क्वारा पे लिख रखा है, आप फॉलो कर सकते हो मुझे। तो वहाँ पर भी मैंने बताया कि यार एनसीईआरटी की मतलब जो इंपॉर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा है। तो यार एनसीईआरटी से कर लो, क्योंकि जब से, मैं फिर से बता रहा हूँ, जब से एनटीए ने नीट 2019 से कंडक्ट कराना शुरू किया है, तब से लेकर अभी तक 19, 20, 21, 22, 23, है ना, 24, 25 जितना जोड़ लो, जब तक एनटीए करा रहा है, मेरी गारंटी है भाई एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा। बायो में तो खास कर तो 360 लाने तो बस 2 बुक है, उनको ही करना है। तो यार एनसीईआरटी प्लीज़ करना, ठीक है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो पहला हो गया लैक ऑफ रीजन, सेकंड एनसीईआरटी। और जो तीसरा मैंने लिखा है वो लिखा है लैक ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो यार देखो, एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है ना वो आपको करनी है, लेकिन कैसे करनी है, बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड ही करनी है। अगर मैं बायो की बात करूँ तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, चाहे आप नीट प्रेप का ले लो, क्योंकि मैंने उससे करा था, या फिर आप किसी भी बुक ले सकते हो। आजकल तो काफ़ी अच्छी बुक आ गई, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे काफ़ी अच्छी बुक भी आ रही हैं जो आपको मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हैं। तो यार एमसीक्यू प्रैक्टिस जो आपको करनी है ना, वो आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड ही करनी है और इससे दूर नहीं भागना। जैसे रिवीजन से दूर नहीं भागना, वैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस से दूर नहीं भागना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सॉल्व 180 एमसीक्यूज, है ना। 180 एमसीक्यू सॉल्व करने विद इन 3 hours of 20 minutes। तो इसकी प्रैक्टिस पहले से करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये जो है आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। और मैं अगर बताऊँ तो फिजिक्स के अंदर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा करनी है। फिजिक्स मतलब क्वांटिटी वाइज बताऊँ तो फिजिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा करनी है। और अगेन फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में भी करनी है। और इनऑर्गेनिक मैं बताता हूँ, बायो के अंदर और इनऑर्गेनिक के अंदर फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बायो हो गया, हाँ, इनऑर्गेनिक हो गया। बाकी फिजिकल और फिजिक्स में थोड़ा एक्स्ट्रा जा सकते हो, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं होता, वो थोड़ा बहुत मतलब आगे पीछे रहता है। एंड ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी बेस्ड करनी है, यानी कि देख लो बायो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना। फिजिक्स और उसमें फिजिकल में थोड़ा बहुत बाहर जा सकते हो। तो इसी तरह से मैंने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। फोर्थ है नॉट अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी। ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड करा है क्योंकि यार ये मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपने जो प्रीवियस 2 ड्रॉप्स उसमें मैंने एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं समझा, इसलिए जो मेरी मेमोरी होती थी वो बहुत कम होती थी बायो की, मतलब मैं जल्दी भूल जाता था। तो यार बायो के जो कॉन्सेप्ट है ना, स्पेशली प्लांट फिजियो तो नहीं कहूँगा, उसमें काफ़ी चीज़ें रटने वाली है, बट ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है और भी काफ़ी जो 12th के चैप्टर्स है, जेनेटिक्स एंड बायोटेक, इसमें आप कॉन्सेप्ट बनाओ। जब आप कॉन्सेप्ट बनाओगे तो वो चीज़ आपको लंबी याद रहती है। तो यार एनसीईआरटी को याद करना है, बट प्लीज़ समझ के करना है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने 5th पॉइंट लिखा है वो लिखा है रिलेशनशिप। आई थिंक मेरे केस में तो ये नहीं था, बट जितनी मैंने एस्पिरेंट से बात करी है उनके केस में डेफिनेटली एक पॉइंट रहा है उनकी मिस्टेक्स में। आई डोंट नो, मैं तो इसके बारे में उतना नहीं जानता, बट मैंने जो बात करी उससे मैंने ये देखा है कि यार रिलेशनशिप टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट कैन अफेक्ट योर प्रिपरेशंस। कैसे? इफ़ योर पार्टनर, मतलब अगर जो आपका पार्टनर वो ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, देन आई डोंट थिंक कि उतना अफेक्ट पड़ेगा, बट स्टिल यू हैव टू गिव टाइम ना। रिलेशनशिप जो है वो टाइम मांगता है।
तो अगर टाइम मांगता है देन वो टाइम आप नीट में से निकाल के दोगे जो आप नीट की प्रैक्टिस के लिए नीट के लिए रख रखा है। बट अगर उस टाइम में आपकी ग्रोथ हो रही है, कुछ प्रोडक्टिविटी हो रही है, देन आई डोंट थिंक कि इतना मैटर करता है। बट स्टिल ये अफेक्ट करता है, चाहे हमें पता नहीं चलता हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ग्रोथ वाला पार्टनर नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये अफेक्ट करता है। आई थिंक टेलीग्राम पे मतलब बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते हैं दैट इन सब में इंडल्ज होने के बाद आई जस्ट मतलब नहीं हुआ सिलेक्शन। तो बेसिकली रिलेशनशिप ठीक है यार, मतलब रुक जाओ, कॉलेज में आप कर सकते हो ये सब, है ना, तो इसके लिए थोड़ा रुक जाओ। और अगर कर रहे हो तो यार बी सेंसिबल, है ना, कि टाइम जो है आपको लिमिटेड है, तो इसमें थोड़ा सेंसिबल रहने की ज़रूरत है। इफ़ योर पार्टनर्स हेल्पिंग यू इन अ ग्रोथ, मतलब अगर ग्रोथ में अगर वो हेल्प कर रहा है देन ठीक है चलेगा, बट स्टिल टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो उस चीज़ को ध्यान से देखना है ना। इस पॉइंट पे थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, मेरा तो मानना है कि नहीं होना चाहिए, बट स्टिल बहुत लोग कहते हैं कि हाँ होना चाहिए। और कॉलेजेस में देखा भी है कि मतलब नीट के टाइम से उनका रिलेशनशिप था एंड दे आर स्टिल ओके विद दैट, तो ठीक है ये चलता है। इसके बारे में तो उतना नहीं, बट मेरे हिसाब से नहीं। अब 6th आती है टेस्ट, तो टेस्ट जो है ना वो आपको देना ही देना है। टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो टेस्ट क्या है ना, एक्चुअली अगर आपने देखा हो तो जो क्रिकेटर्स होते हैं हाउ दे परफॉर्म सो वेल। इफ आई टॉक अबाउट द विराट कोहली, उनका जो कवर ड्राइव इतना फेमस है वाई, क्योंकि यार उसकी प्रैक्टिस करी है। एंड मतलब सच में जो शॉट्स खेलते हैं ना क्रिकेटर, हमें बस लगता है यार दे आर जस्ट बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पर यार उनके नेट मैच देखा करो कितनी प्रैक्टिस वो करते हैं। मैंने एक देखा था लिटरली, वो एक शॉट्स को पता नहीं एक बॉल से कितने शॉट्स को वो मतलब सेम शॉट्स खेलते हैं। वो एक ही बॉल से, एक ही बॉल नहीं मतलब काफ़ी सारी जो बॉल्स होती हैं वो उससे एक ही शॉट खेलते हैं, तो तब जाकर वो उस एक शॉट पर मतलब जो है महारत हासिल कर पाते हैं। तो यार हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप अभी क्या करने जा रहे हो, टेस्ट, मतलब आप एक नीट का टेस्ट ही है ना, आपका एंट्रेंस टेस्ट है, तो उससे पहले डेफिनेटली आप कई सारे टेस्ट देने होंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप 80 to 90 टेस्ट आराम से दो विद इन 2 to 3 months। ये रहता है 80 to 90 100 तक आप अप्रोच कर सकते हो। तो मैंने भी इतने दिए थे, तो मैं इतना रिकमेंड करूँगा। तो टेस्ट से नहीं भागना है ना, तो प्लीज़ टेस्ट देना। 7 जो मैंने लिखा है नॉट स्लीपिंग प्रॉपर्ली, आई थिंक ये चीज़ जो है ना ये तो मुझे अभी भी परेशान करती है। नॉट स्लीपिंग प्रॉपर्ली मेरा हमेशा से आदत रहती थी कि मैं मतलब अपने जो है नींद को एक्सटेंड करता था। नीट में तो जैसे तैसे काम चल गया, बट नॉट इन MBBS। मेरा नेट का एग्ज़ाम था एंड शायद हेड एंड नेक का, उसमें मैं कम सो के गया था। एंड लेजिट मैं सच बता रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है यार। सो लो अच्छे से, ठीक है ना, 7-8 घंटे तो मतलब नींद लो। क्योंकि मैंने देखा, मतलब मैं काफ़ी मेरा ये आदत रही है कि मैं रात में जग के पढ़ लेता हूँ एंड अपनी नींद को मतलब कर सकता हूँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़। बट अब मुझे सच में फ़र्क दिखने लग गया है। एनेटमी में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था एनेटमी के एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं अपनी नींद जो है वो स्किप करके गया था। तो मुझे अब समझ आ गया, तो अब मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको तो ये सलाह दूँगा कि अपनी 7 से 8 घंटे की नींद करो। और जो कुछ लोग होते हैं उल्टा करते हैं कि दिन में सोना, वो प्लीज़ मत करना। दिन में सोना एंड रात में पढ़ना ये मत करना। अपना एक अच्छा टाइम टेबल बनाओ। अच्छा टाइम टेबल बनाने के बाद जो है अपनी नींद जो है वो रात में ही करो, और 7 घंटे की नींद आराम से करो। 6 घंटे तक नॉर्मल है, 6 घंटे तक तो नॉर्मल है, पर ठीक है नींद अच्छे से लेनी है, स्किप नहीं करना है। और नीट के एग्ज़ाम तो 1 दिन पहले 2 दिन पहले आराम से सोना ही होता है, ठीक है। तो वो चीज़ तो बाद में बात की बात है, लेकिन अभी भी कॉन्स्टेंटली अगर अपनी मेमोरी पावर और ये सब इंक्रीज़ करनी है ताकि अच्छे से सब याद रहे, तो यार प्लीज़ जो है नींद को अच्छे से लेना। 7 to 8 hours ऑफ स्लीप, 6 hours स्लीप सही है। एंड 8th जो मैंने रखा है वो रखा है कंपेयरिंग। तो यार कंपेयरिंग इसलिए रखा है कि कंपेयर मत करना किसी से, ठीक है। नीट एग्ज़ाम आपको भी देना है, आपके दोस्त को भी देना है। कभी भी ना मतलब फालतू के ना वो जो होते हैं ना कॉम्पिटिशन, मतलब वैसे कंपटीशन होते हैं कि आप चाहते हो कि दूसरा गिरे यार, उसमें मत पढ़ना, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। और कंपेयर मत करना, ठीक है यार। आप खुद नीट एग्जाम लिखने जा रहे हो, जो आपका बगल वाले शायद आपके साथ का सेंटर भी ना मिले उसे, है ना, तो यार वो एकदम अलग है, वो आपसे बिल्कुल अलग है और आप बिल्कुल अलग हो, ठीक है। आप प्रैक्टिस करके अपने आप को इंक्रीज़ कर सकते हो। कभी भी किसी दूसरे से कंपेयर जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आपका सच में बता रहा हूँ मेंटल स्टेट बहुत डिस्टर्ब होता है। मैंने ये जो करा था, ये सेकंड ड्रॉप में करा था, मिल गया मुझे मेरा रिजल्ट, आई जस्ट गॉट 479 and 80। तो ये फालतू के कंपटीशन होते हैं ना, फालतू के कि दूसरा बंदा आगे ना बढ़े, ये नहीं बताना वो नहीं बताना, ये सब आपको अंदर अंदर खाएगा। तो ये सब मत करना, हेल्दी कंपटीशन करना एंड कंपेयर मत करना कभी किसी से कि अगर इसके इतने आ रहे हैं मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना। तो कंपेयर मत करना, ठीक है। हो सकता है कि उसने ज़्यादा मेहनत करी हो, डेफिनेटली ज़्यादा मेहनत करी होगी तो ही आएंगे, आपने कम मेहनत करी होगी, बट मेहनत करके आपसे इंक्रीज़ कर सकते हो। बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि कंपेयर मत करना, उससे आपका जो है मेंटल स्टेट ख़राब होगा, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो अपना और अच्छा करता रहेगा। कंपेयर मत करना, बस यही पॉइंट था। अगला जो है नॉट लर्निंग फ्रॉम द प्रीवियस मिस्टेक्स, यानी कि जो भी आप टेस्ट देते हो उसमें जो भी आप मिस्टेक्स करते हो उसको आपको देखना है कि मतलब सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बेसिकली नीट क्या है ना, सेम क्वेश्चन जो होते हैं ना काफ़ी बार रिपीट होते हैं। नया क्वेश्चन तो मुझे आज तक नहीं देखा कोई एकदम से कोई नए क्वेश्चन आ गया हो, 1-2 होते होंगे बायोलॉजी एंड फिजिक्स एंड उसमें फिजिकल में, बट मोस्ट ऑफ सेम ही रहते हैं क्वेश्चन।
तो अपनी जो आप मिस्टेक करते हो ना क्वेश्चन में, अगर वो दोबारा उसी टेस्ट में सेम क्वेश्चन में कर रहे हो तो यार बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो, जल्दी से रेक्टिफाई करो। यानी कि जब भी आप टेस्ट देते हो तो उसको अच्छे से एनालिस करो और उसकी जो मिस्टेक्स हैं उसे आप एक कॉपी पे लिख लो। कॉपी पे नहीं लिखना तो ठीक है, उसे आप सॉल्व कर लो और एक पेज पे लिख लो, उस पेज को संभाल के रखो, ठीक है। ऐसे कोई एक्स्ट्रा, ठीक है, कॉपी वॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी नहीं बनाई थी, बट मैं उसको सॉल्व कर लेता था। और मैं क्या करता था, उसे अपने मॉड्यूल में जहाँ जहाँ का वो क्वेश्चन है उसमें मार्क कर लेता था, या फिर मैं उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता था तो वो याद ही रह जाता था, है ना। इवन तो ऑप्शन भी सेम आ जाते थे। तो अपनी प्रीवियस मिस्टेक से आपको सीखना है, वो मिस्टेक्स, वो क्वेश्चन जो है वो आपको दोबारा नहीं करनी है, ठीक है। जो क्वेश्चन हैं उनको आपको, मिस्टेक्स जो है उसको दोबारा आपको नहीं करना है, तो आप आराम से जो है कर सकते हो। और 10th जो मैंने रखा है वो रखा है कंसिस्टेंसी, यानी कि रोज़ पढ़ना है। बेसिकली रोज़ पढ़ने का मतलब मेरा क्या है कि ठीक है, हम भी इंसान है ना, इंसान है तो बेसिकली क्या है कि हमारा ब्रेन भी जो है इन सब चीज़ों से थक जाता है, वही बुक बार बार पढ़ना, वही चैप्टर बार बार पढ़ना। तो अब आप क्या करो, जब आप थक जाते हो तो आप टेस्ट करो। मेरा कहने का ये मतलब है कि नीट के सिलेबस से, नीट के प्रिपरेशन के दौरान आप एक भी दिन दूर मत रहो, है ना। आपको एक भी दिन दूर नहीं रहना है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, मैंने बायो के बहुत ज़्यादा टेस्ट दे दिए, वही चीज़ बार बार हो गई, तो आप क्या करो, टेस्ट दे दो। फुल सिलेबस टेस्ट दे तो कुछ दे दो। टेस्ट में क्या होता है, हर चीज़ की रिवीजन होती है। फुल सिलेबस टेस्ट देना, फुल सिलेबस टेस्ट देने से क्या होता है, आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, इसको मार्क्स को उसको उतना मत कंसीडर करना, है ना। लेकिन टेस्ट देना, टेस्ट देने से क्या होगा कि आप नीट के सिलेबस से टच में भी रहोगे, और वो भी सारे सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के टच में भी रहोगे, और आपका जो पढ़ाई से लिंक भी नहीं टूटेगा। जब हम क्या करते हैं कि कोई ऐसा डे, और बहुत सारे डे जब हम स्किप कर देते हैं बिना पढ़ाई के, तो हम लिंक टूटने लगते हैं, हम कॉन्सेप्ट भूलने लगते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भूलने लगते हैं, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना भूलने लगते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी। इसलिए मैं भी करता था कि जब पढ़ने का मन नहीं करता, जो कि ऑब्वियस है, बहुत बार होगा प्रिपरेशन की जर्नी में, जब आपका मन नहीं करेगा कुछ करने का, तब आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। तो बेसिकली यही जो थे टॉप 10 मिस्टेक्स थे जो कि मैंने भी कमिट करे थे। एंड इसमें जो है काफ़ी सारे टेस्ट आप काफ़ी सारी जो मिस्टेक्स हैं वो आप खुद ऐड भी कर सकते हो। आप बताओ कि आपने कौन सी मिस्टेक करी थी कमेंट सेक्शन में। एंड होपफुली यार अब ये वीडियो आ गई है, अब शायद मैं कोशिश करूँगा कि जो वीडियो है वो कंटिन्यू हो पाए। तो थैंक यू यार फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड जस्ट गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट। नीट 2023 वालों को, जिनका सिलेक्शन हो गया उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है उनको बस मैं ये कहना चाहूँगा यार लगे रहो, तब हो जाएगा, है ना। तो बस ऑल द बेस्ट, एंड बस पढ़ते रहो।